प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम जीवित परमेश्वर के साथ आज की इस सुबह में, आज के इस नए दिन में संगति करने को तैयार हैं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भजन संहिता 5 अध्याय और उसके 3 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। सच में जिस प्रकार भजनकार दाऊद भोर के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं, उसी प्रकार आप और मैं ऐसे ही परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। उस महान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि आने वाला है, जो महिमा के आदर के योग्य है। ऐसे परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुबह का समय परमेश्वर का है। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके परिवार में अशांति थी, वो अशांति से होकर गुजर रहे थे और परिवार में बहुत सारी परेशानियों से और घटी कमियों से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो प्रभु से दूर चले गए थे। परंतु जब से उन्होंने प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया, रोज सुबह शाम हमारे वीडियोज़ को देखना शुरू किया, उनके प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि उनके जीवन की अशांति को दूर करके उनके जीवन को अद्भुत शांति से भर दिया, उनके जीवन को आशीषों से भर दिया, उनकी घटी कमियों को दूर कर दिया। और उनका कहना है अब वो प्रभु की नजदीकी में और मजबूती से बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 41 और 17 और 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, तो मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब लोग पानी को ढूंढें और उन्हें पानी न मिले, वो जंगल में भटक रहे हों और उनको कहीं भी पानी न मिले, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, तो मैं उनको त्यागूंगा नहीं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब आपका तालू सूख गया हो, जब आप दुखों में, परेशानियों में, विपत्तियों में इस प्रकार से घिर गए हों कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो और आपका तालू सूख गया हो, आप निराश हो गए हों, आप हार गए हों, आप थक गए हों। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर तुझे त्यागूंगा नहीं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, ऐसा दयालु परमेश्वर है कि जो कोई उसे पुकारता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं का उसे उत्तर देता है। उस संकट से, उस मुसीबत से, उस विपत्ति के समय से, उस घटी कमियों में से, उस परेशानियों के समय से प्रभु उसे बाहर निकाल ले आता है और उसके जीवन को बहुतायत से आशीषित करता है। मेरे प्रियो, वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है जो अपने लोगों पर दया करता है, उन पर करुणा करता है, उनके लिए उपायों को करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर आगे इस प्रकार से कहता है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदान के बीच में सोते बहाऊंगा, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है जिनका तालू प्यास से सूख गया है और वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मैदान में उनके लिए ताल बना दूंगा, मैं जंगल में उनके लिए नदियां बहा दूंगा, मैं जंगल में उनके लिए सोते ही सोते बना दूंगा, मैं उनके लिए तालाब बना दूंगा, मैं उनके लिए टीलों और मुंडों से नदियों की धाराओं को बहा दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसा अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके लिए
तालाब बना दूंगा, सोते ही सोते बना दूंगा और नदियां बहा दूंगा, ताकि वो फिर कभी प्यासे न रहें, फिर कभी उनका तालू न सूखे। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं जब आप थक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आप उदासी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु को पुकारें। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। उसका वचन कहता है मैं उसे नहीं त्यागूंगा, उसका वचन कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वचन कहता है मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उसके लिए अद्भुत उपाय को करूंगा। उसके लिए मैं जंगल में नदियां बहा दूंगा, जंगल में तालाब बना दूंगा, उसके लिए जंगल में मैं सोते ही सोते बना दूंगा, मैदान में उसके लिए जल की धाराओं को बहा दूंगा, टीलों और मुंडों से मैं उसके लिए नदियां बहा दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, आप थक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, परंतु आज आप प्रभु से प्रार्थना करें, आज आप प्रभु से प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपको उन परेशानियों से बाहर निकालेगा, प्रभु आपके दुखों का अंत करेगा, प्रभु उन विपत्तियों से आपको निकालेगा, उस संकट से प्रभु आपको निकालेगा, प्रभु आपको उपाय बताएगा, आपके जीवन की हर एक घटी कमी को प्रभु दूर करेगा और ऐसे ही नहीं, आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। जिस प्रकार से इन लोगों के लिए प्रभु कह रहा है मैं उनके लिए जल की नदियां बहा दूंगा, एक सोता नहीं, उनके लिए एक सोता नहीं बनाऊंगा, बल्कि नदियां बहा दूंगा, तालाब बना दूंगा, सोते ही सोते बना दूंगा। उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी बहुतायत की आशीषों को दे देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप उस प्रभु से प्रार्थना करें, संकट के समय में उससे पुकारें, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे पिता, मेरे अब्बा, हमारे जीवन दाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि तू तेजस्वी राजा है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू स्वर्ग का मार्ग है पिता, तू भेड़ों का द्वार है पिता, तू सच्चा चरवाह है प्रभु यीशु मसीह। हृदय से मेरे खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु तू निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, अपने लोगों की विनती प्रार्थना, उनकी दुहाइयों को सुनने वाला और अपने कानों को उनकी प्रार्थनाओं पर लगाने वाला परमेश्वर है। उनका उद्धार करने वाला, पापों की क्षमा देने वाला, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद प्रभु, आज का नया दिन जो आपने हमें दिया है, इस दिन में प्रभु हम आपके पवित्र और मीठे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन, आप कितने अच्छे हैं प्रभु जी। आप हमारे हम सफ़र हैं परमेश्वर, आप शारून के गुलाब हैं प्रभु। यीशु मसीह आप चमकते हुए तारे हैं प्रभु। यीशु मसीह आप वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु, जो तारों का नाम रखते हैं, जिसने ये भूमंडल बनाया है, जिसने तारागण और सूरज और चंद्रमा को बनाया है। लॉर्ड वो तू श्रेष्ठ परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति होने पाए प्रभु जी। महिमा एक लौते परमेश्वर के एक लौते पुत्र की महिमा। हालेलुया, थैंक यू द लॉर्ड जीसस। प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी, हम आज के दिन को यीशु मसीह नासरी के नाम से शुरू करते हैं। सुबह का ये जो पहला समय प्रभु हम आपको देते हैं, अपने जीवन का पहला स्थान यीशु नासरी हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। जब ये भाई ये बहन आज की सुबह में प्रभु मेरे साथ प्रभु प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यीशु मसीह ब्लेस करें, नामों नाम आप इन्हें आशीष करें, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। ये महसूस करें प्रभु तेरी उस पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रेजेंस को लॉर्ड फादर, ये महसूस करें, आप इन्हें जुम्बिश करें परमेश्वर मेरे प्रभु। आज की सुबह में आप इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए इनके साथ मौजूद हैं प्रभु। हम आपका आदर करते हैं होली स्पिरिट। हम आज की सुबह में हर एक काम को करने के लिए आपकी गाइडेंस को चाहते हैं प्रभु। तेरा प्रभु जी अनुग्रह इन पर बना रहे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें परिपूर्ण करें लॉर्ड फादर। किसी भी गलत मार्ग में ये चलने
चलने ना पाए, परंतु अपने सही मार्ग में चलने में प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता कीजिए। राइट डिसीजंस को लेने में प्रभु, तेरे वचन में चलने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु जी हमने तेरे वचन में सुना परमेश्वर पिता, जब प्रभु इजरायली लोग प्रभु जी मुसीबत और विपत्तियों में थे प्रभु जी, तब तूने प्रभु उन्हें सहारा दिया प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, उसी प्रकार ये भाई ये बहन जब अपने दुख मुसीबत विपत्तियों में है प्रभु, जब अपनी समस्याओं से प्रभु जी हार कर प्रभु जी पिता हार गए हैं पिता परमेश्वर, टूट गए हैं, असफल हो गए हैं पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ आज की सुबह में आप इन्हें उठाइए प्रभु, आप इनके लिए निर्जल देश में जल की धाराएं बहाइए प्रभु जी, आप इनके चट्टान से पानी निकालिए प्रभु जी, आपके लिए हर असंभव काम को आप इनके लिए संभव कीजिए परमेश्वर। जब प्रभु इनका जीवन सूख रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जब ये बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में है, गलत कामों में पड़े हैं, एडिक्शन में पड़े हैं, सारी बातों से बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें हियाव दें, आप इन्हें दृढ़ करें और पिता आप इनके जीवनों को संवारें प्रभु, आप जीवनों को संवारने वाले, अपने लहू से हमें सींचने वाले और हमें धोने वाले परमेश्वर हैं पिता। मेरे खुदावन आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस किसी बात के लिए प्रभु आज की सुबह में ये भाई बहन प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं, जो भी इनके निवेदन है, जो भी इनकी प्रार्थनाएं हैं, यीशु मसीह आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में दीजिए प्रभु। यदि ये जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, कई समय से कई महीनों से जॉब नहीं प्रभु, आर्थिक तंगियां चल रही हैं पिता मेरे प्रभु जी, जब इनके काम बन नहीं पा रहे हैं, सैलरियां रुकी हुई हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक वो रुका हुआ काम इनके लिए बनने पाए, ताकि प्रभु जी ये तृप्त हों प्रभु, ताकि प्रभु जी ये चैन की सांस लेने पाए। आप इन्हें अच्छा जॉब दें, जबकि इंटरव्यू दिया है प्रभु कोई भी कॉल नहीं आ रहा, होने दे प्रभु जी, आप इन्हें जॉब का कॉल दे मेरे खुदावन, अच्छा जॉब दे। जब ये कारोबार करते हैं, बिजनेस करते प्रभु, उनके बिजनेस पर नामो नाम आशीष करे, जिन्होंने नया अपना काम स्टार्ट किया है उनके कामों पर आप आशीष करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं पिता, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए मेरे प्रभु आप उन बच्चों को ब्लेस करके उनके भविष्य को प्रभु उज्जवल करें। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी जो अपने करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके करियर को बनाइए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु इन भाई बहनों के दिन तेरे हाथों में है, हर असंभव को आप संभव करते हैं प्रभु जी, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं वहाँ पर आप उम्मीदों को पूरी करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब ये भाई ये बहन तुझ पर आज की सुबह पर आशा लगाए प्रभु, इनकी आशाओं को पूरी करिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो बहनें प्रभु अपने लिए संतान को तुझसे मांग रही हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में उनकी सुधि लेकर आप उन्हें संतान की आशीषें दे प्रभु मेरे पिता। जबकि मिसकैरेज होता है प्रभु, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, ये प्रॉब्लम से जब ये बहनें जूझ रही हैं पिता यीशु मसीह, इनकी सुधि लेकर आप इन्हें बेबी की आशीष दें, जिस प्रकार आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु, जब वो प्रार्थना कर रही थी पिता और उसका मुंह से शब्द भी नहीं लगे प्रभु, उसका प्राण सूखा जा रहा था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जब ये बहनें पिता प्रार्थना कर रही हैं संतान की आशीषों के लिए प्रभु, तो आप पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित करे खुदावन, ये कंसीव करे, कंसीविंग प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु। जब ये भाई बहन प्रभु अपनी बीमारी के लिए, अपनी पीड़ाओं के लिए पिता तुझसे प्रार्थना करें, ऐसे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, रो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंसुओं को तेरे आगे बहा रहे प्रभु कि पिता हमें चिंता से, इस बीमारी से हमें छुड़ा मेरे खुदावन, आप इनकी सुधि लीजिए। यदि आज आप बीमार हैं, किसी भी बीमारी को लेकर आप प्रभु के सामने बैठे, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी आपको छू कर चंगा करेंगे, यीशु नासरी आप अपने चंगाई भरे हाथ को मेरे पिता उस कील से छिदे हुए हाथ को प्रभु आप इन पर बढ़ाइए प्रभु, इन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। यदि पिता परमेश्वर बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से इनकी शरीर में प्रभु सामर्थ्य आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनके शरीरों में घाव बने हैं यीशु उनके घावों को चंगा कर, जो प्रभु कैंसर से प्रभु नाना प्रकार के कैंसरों से पीड़ित है यीशु मसीह आप इनके कैंसर की बीमारियों को नष्ट करें प्रभु, आप ट्यूमर से इन्हें चंगा करें, आप इन्हें पैरालाइज की बीमारी से चंगा करें, आप इन्हें मिर्गी की बीमारी से चंगा करें, आप इन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी से चंगा करें मेरे खुदावन, आप इन्हें स्टोन की प्रॉब्लम से, जॉन्डिस,
टाइफाइड मेरे प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु जी इस कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता आप हर एक उस भाई बहन को बचाए जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमारी यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं मेरे प्रभु। आपने इन्हें चंगा किया, हम धन्यवाद करते। सर से लेकर पैरों तक का जो दर्द है निकल कर चला जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। आपने इन्हें छू लिया और चंगा किया मेरे खुदावन। जबकि कोरोना वायरस इस पूरी दुनिया में है प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी टेस्ट करवाया है पिता परमेश्वर, होने दे सबके टेस्ट प्रभु जी नेगेटिव आने पाए पिता परमेश्वर, और ये आपके नाम की महिमा करें। आज की सुबह में मैं दुआ करती हूँ पिता, इनके हर एक काम सफल हो, हर एक दुर्घटना विपत्तियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आपके लहू में ढांपते अच्छा स्वास्थ्य दें मेरे पिता। और प्रभु विशेषकर जिनका आज के दिन में जन्मदिन है उन्हें नामों नाम ब्लेस करते प्रभु। धन्यवाद कि आप उन्हें दीर्घ आयु दें, आशीषों भरा जीवन दें और तुझ में ये बढ़ने पाएं, और अपने जीवन में प्रभु जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु उसको करने की सामर्थ आप उन्हें प्रदान करें, ज्ञान बुद्धि समझ दें, नामों नाम आशीष देते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जो भी हमने तुझसे प्रार्थना में मांगा मेरे खुदावन, धन्यवाद कि आपने सुन लिया, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया यीशु के नाम से। आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज की सुबह की प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको नामों नाम आशीष दे, आपके घर परिवार में आपको प्रभु आशीषित करे। जय मसीह की।